मीता चक्रवर्ती कह रही है कि वो 50 विधायक अगर गुस्सा है तो उसके पीछे भी कोई महाशक्ति होगी। लॉजिस्टिक सपोर्ट है। देखिए ऐसा है, मैं उत्तर दे सकता हूं साहिल जी? हाँ, देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस वो राक्षसी शक्ति है, जहां भी कुछ गलत हो समझ लीजिएगा इस राक्षसी शक्ति का हाथ जरूर है, और इसीलिए इनका खूनी पंजा, खूनी हाथ सिंबल है। अरे ये खून की बात करते हैं, इनका कार्यकर्ता मारा गया, इनका कार्यकर्ता मारा गया, और किसने मारा? टीएमसी के गुंडों ने। जब ममता बनर्जी की सरकार बोली ना, वो बीच में ना बोली, उन्होंने कहा कि तृणमूल का चर्चा कैरेक्टर बीजेपी क्यों ले रही है। वो तो कह ही रही है कि तृणमूल के इस रूल के वजह से ही लोगों ने उनको दूर रखा। उत्तर दे सकता कहा उन्होंने, कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना होगा आपने। सच बोलने का हिम्मत नहीं रखते बीजेपी के। मैंने सुना क्या और मैं उसी अभी? का उत्तर दे रहा हूं। सुनिए जी, मीता जी ऐसे मत बात करिए, आप तो ऐसी ना थी, आपको क्या हो गया? अच्छा, बौखलाहट भी हो सकती है, परिणाम में आपकी सीटें तो आती नहीं है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, आंध्रा हो, दिल्ली हो, अंडे ही आते हैं। मैंने बोला कि वो साहिल जी शांत कराइए ना, मेरी बहन को शांत कराइए। मेरी बहन इतनी नर्वस क्यों है? मीता जी जरा सुन लेते हैं ना, अभी वो मुद्दे पर आ गए। अब वो मुद्दे पर आपसे गुजारिश है, अब वो मुद्दे पर आ गए, जरा मुद्दा उनका सुन लेते हैं, फिर दोबारा आपके पास आता हूं। धन्यवाद। चलिए गौरव जी बोलिए। धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो क्या बदला है मैं आपको बता दूं। जो जमीन ममता बनर्जी नहीं दे रही थी बीएसएफ को, वो ट्रांसफर कर दी गई तुरंत सरकार आते ही। आपने सुना होगा महिलाओं के लिए मुफ्त बस राइड। कानून व्यवस्था पहले से ये बेहतर है कि जनता आज सुरक्षित है, लेकिन टीएमसी के गुंडे जो गुंडाई करते थे वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इतने पाप किए हैं, जनता हिसाब मांग रही है। लेकिन फिर भी मैं दोहराते हुए कहता हूं, कानून के हवाले से न्याय होगा और कानून अपना काम करेगा। यही हमारी शपथ है, यही हमारा प्रण है। लेकिन कांग्रेस पे जो मैं कह रहा था, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा गया, मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी, मारा टीएमसी के गुंडों ने। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा यह गलत हुआ है, लेकिन इनके अपने नेता कहते रहे कि अरे कैसे टीएमसी से समझौता कर रहे हो, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप देखिए, जिन कार्यकर्ताओं को मारा टीएमसी के गुंडों ने, उसी टीएमसी से इन्होंने गठबंधन किया था। इनके साथ कौन खड़ा होगा साहिल जी, आप मुझे बताइए। और मैं पुनः कहता हूं, ये सब करवाने में यही अदृश्य हाथ है, जो राक्षसी शक्ति है, अराजकता की शक्ति है, वो कांग्रेस पार्टी है। मीता जी चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि उनका कोई अदृश्य हाथ नहीं है, हालांकि मैंने अदृश्य हाथ से ज्यादा महाशक्ति का जिक्र किया था। लेकिन मीता जी आप जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं बोल दूं कि 2011 के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई अलायंस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और टीएमसी के अंदर हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ये कि गठबंधन की बात झूठी है। पश्चिम बंगाल के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट ही नहीं हुआ, तो किस बात की गठबंधन की बात कर रहे हो? क्या है? हाँ, वो पोस्ट पोल अलायंस था, नेशनल कॉन्टेक्स्ट में था, वो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में है। चुनाव नहीं लड़े हैं ना साथ में। वेस्ट बंगाल के अंदर आप एक राज्य, एक लोकसभा, ये एक विधानसभा का चुनाव दिखा दीजिए 2011 के बाद, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और टीएमसी के बीच कोई सीट एडजस्टमेंट हुआ हो या कोई गठबंधन हुआ है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर कोई गठबंधन नहीं था। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कहा आप प्लीज बीच में ना बोले, और इंडिया अलायंस पे आज आप कह दीजिए कि नहीं ये ममता बनर्जी शेयर कर रहे हो। आप प्लीज बीच में ना बोले। जरा उनको बोलने दीजिए ना, फिर वो आपके बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप देख रहे हो कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं है, सांसद को पीटा जा रहा है, 2 सांसद दोनों 2 days in a row are getting attacked and manhandled, और आप बोल रहे हो कि भॉय आउट एंड भरोसा इन। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्या बोला मैंने? अगर इस बात की अकाउंटेबिलिटी बीजेपी के गवर्नमेंट नहीं लेंगे तो कौन लेगा? और इस चीज को रिमोटली भी मत कीजिए, इस चीज को रिमोटली भी जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए कि बंगाल के लोगों का जन आक्रोश है, क्योंकि ये बोल के आप वायलेंस को नॉर्मलाइज कर रहे हो, ये बोल के प्रसून आचार्य
कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या होता है? एक्सपल्शंस हो रहे हैं, सीआईडी के नोटिसेस दिए जा रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी पर अटैक हो रहा है, अरेस्ट हो रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये सारी चीजें आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसका टाइमिंग आप असल किस में तरीके से देख रहे हैं? क्या ये वाकया- कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स आपको नजर आती है, या सचमुच में इसके पीछे कुछ आपको एक तस्वीर नजर आ रही है कि जो आगे जाकर रूप ले लेगी? ना हुआ क्या, लोगों का नाराजगी था, लेकिन जहां जिस प्रकार से अभिषेक बैनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था वो थोड़ा बहुत ऑर्केस्ट्रेट भी था, और महिला लोग इकट्ठा हुए एक जगह जमा हुआ था, और जो लोग जिस लड़का पथराव किया था वो भी जमा हुआ था पहले से, और आज जो लोग अरेस्ट हुआ था उसका जमानत भी मिल गया थोड़ा पहले। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, जिस दोनों एमएलए को पार्टी से निष्कासित किया गया था उसका अपना कारण से वो लोग थोड़ा नाराज था। ऐसा करीबन हमको सुनाई दे रहा है, करीबन 10-15 विधायक, उससे 20 भी विधायक हो सकता है, पार्टी से नाराज है। नाराज इसके लिए नहीं जो इडियोलॉजिकल कारण से उसका भय है ईडी सीबीआई से। हर पॉलिटिशियन जो है वो उसका थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनल एसेट केस बनता ही है, और इसके चलते उसका पीछे अगर ईडी लग जाए उसका डर भी है। लेकिन ये बात भी प्रसून जी, सच है, जो रेजोल्यूशन आप दिया तो गया बंगाल था, के चुनाव जब से हम डिस्कस कर रहे हैं, आप तब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको याद एकदम। होगा कि हमने सीपीएम को भी डिस्कस किया था। जैसे ही 2011 में वहां पर ममता बनर्जी जीतती है, सीपीएम जिस तरीके से डेसिमेट हुआ वहां पर, और ये एक यहां से लेकर वहां कूदना कार्यकर्ताओं का, ये इसी तरीके से हमले, लोगों का गुस्सा, यही तो प्रोजेक्ट किया गया था। एग्जैक्टली वही तस्वीर आज दिखाई दे रही है 2026 में। उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली वही तस्वीर CPM दिखाई का दे रही है ना। थोड़ा ये तो बंगाल का ideological पॉलिटिकल थोड़ा- कल्चर बन गया है। सत्ता बदल जाती है, हाँ, तुरंत एकदम, वहां के एकदम। लोगों का नेचर बदल जाता है, पॉलिटिकल नेचर। देखिए, आज जो शंकर को शपथ लिया था वो 2021 तक सीपीएम में ही था, उसका टिकट नहीं मिला, वो तुरंत बीजेपी में चला गया। लेकिन 2011 का बाद भी सीपीएम का कैडर बेस इतना घबरा हुए थे नहीं, और विधायक जितना था 60 विधायक था वो भी इतना घबराए हुए नहीं था, क्योंकि उसका पास उतना डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की खेती में इतना बुरा वाला रुपया नहीं मिलता था। तो टीएमसी का लोग का जो करप्शन है उसका अपना थोड़ा डर भी है, पुलिस का डर भी है, और खुद ममता बनर्जी थोड़ा पहले वो स्वयं फेसबुक प्रकाश लाइव जी में सुन आया रहे हैं था, आप? बोला दल टूटने का जो शंका भी पहले है। किया हुआ है उसके वजह से डर है। प्रसून जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम सीपीएम के कार्यकर्ता बिल्कुल क्लीन सही। थे कम से अगर कम, पहले नहीं करेगा और तो उनको वो डर नहीं था। टीएमसी नहीं की था। दिक्कत ये है प्रसून कि जी, वो अब मैं बाकी का बोलूं, पैसा और ये मैं सारी बोलूं, चीज है, तो इसकी मैं वजह से बोलूं, वो हो डर है, गया इसके ना। लिए भाग रहे इधर उधर। जो जैसे दोनों अगर ना, कोई ना, कोई दोनों जहाज संजय से ने कहा- कूदने लगता है, जिनकी रीढ़ की हम हड्डी कैसे बात कर रहे हैं, कूदने लगते हैं लोग। ऋतुव्रत बनर्जी जिनकी- उसका खिलाफ एक महिला अरे घटित प्रसून, केस अभी का रुक जाओ, अभी हो गया CPM आपका। से प्रसून, निष्कासित किया प्रसून गया जी था। आप रुकिए। बाद में वो प्रसून टीएमसी जी, में शामिल हुआ। अरे आप सुनाई सवाल दे रहा है मुझसे कि कर रहे हैं, जवाब 8 वो दीजिए। साल अपना बाद एनालिसिस उसका दे रहे हैं ना, केस स्वयं प्रकाश जी। reopen होने जा रहा है। बोलिए स्वयं प्रकाश जी, और बोलिए। संदीपन प्रसून जी साहा, अब उनको तो जवाब फिर देने आप- दीजिए, क्योंकि सवाल यहां पर यह है कंटिन्यू कि देखिए, आप ना तो उनकी सीपीएम का कैडर और आपके कैडर में फर्क बता रहे हैं वो। और नहीं, कुछ संदीपन लोग साहा हैं जो लोग आते उसका हैं, पिता सत्ता भी परिवर्तन होते भाजपा फिर का बीच था। में बोलना शुरू कर दिए। प्रवक्ता थोड़े पार्टी के। प्रसून जी एक मिनट रुक गौरव जाइए, भाटिया वो चुपचाप बात कर बैठे, रहे आप हैं। बोल रहे हैं प्रसून जवाब जी। दे रहे हैं, अरे जवाब रुक दे रहे जाइए हैं। ना। एक मिनट सुनो। प्रसून जी जवाब अरे, दे। स्वर्ण कमल अरे, बोलिए साहब स्वयं प्रकाश जी। करीबन 40 साल से जानता हूँ, अरे, लेकिन अरे, वो जो कोऑपरेटिव का साथ जुड़ा अरे हुआ आप था, जानते हो, मगर स्वर्ण प्रसून प्रसून कमल जी एक मिनट साहब है। जवाब अरे देने दीजिए, दादा, जरा वो प्रसून जी होए को के शांत छे। करिए। ए, स्वयं सुनते प्रकाश नहीं, जी। ओ दादा, वो ओ बेटा भी दादा, तुरंत दादा, हड़ताल में दादा। आ गया है। दोनों का जो विधायक दोनों को निष्कासित किया तेरी गया, का। दोनों विधायक का इत्तेफाक आप क्यों दिखाने का बुलाते हैं? कारण बोलिए, कोई अलग है। पत्रकार। जरा प्रसून जी को शांत करिए प्लीज। प्रसून जी जरा एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए, अब वो जवाब तो दे दे। हाँ, अब सुनिए साहिल जी, आपका आज तक बहुत अच्छा चैनल है, लोग सुनते हैं, तो ऐसे अगर हम लोग रिपब्लिक भारत की तरह नहीं बोले तो ज्यादा बेटर है। अच्छी बात कही बोलिए कि वो तो। स्वर्ण कमल शाह को जानते हैं 40 साल से। स्वर्ण कमल शाह को टिकट किसने दी थी? ममता बनर्जी ने दी। पर उनके बेटे को टिकट ममता बनर्जी दी। अब वो जा रहे हैं। दीदी एक बात बोलती है कि दल में जो कर्मी होते हैं ना, जो लोग दरी बिछाते हैं, वो हमारी संपत्ति है। कर्मी हमारा मेरा सवाल कुछ और था। हमारे जो स्वयं नेता प्रकाश है जी, वो आएंगे जाएंगे, मेरे क्या सवाल फर्क का पड़ जवाब रहा है? दीजिएगा। आपका जो आप बोल रहे हैं मैंने रुपये आखिर में मिलने, क्या बोला वो सुनिए ना। नहीं, आपका जो सवाल है वो रुपए की बात, जो जो डर डर
तो डराया तो जा रहा ना सीबीआई ईडी से। जिनको डर लगेगा वो चले जाएंगे, जिनको मौत से डर लगेगा, जिनको संघर्ष नहीं करना है जीवन में, वो तृणमूल कांग्रेस में उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का तो जीवन ही संघर्ष में रहा है। उसने तो वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका, संघर्ष किया, गौरव भाटिया जी आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास, शरीर की हड्डियां तोड़ दी गई वामपंथियों ने। 20 सेकंड गौरव भाटिया जी, आखिरी 20 सेकंड है। धन्यवाद। 30 सेकंड बहुत है। सुनिए, 2 बातें बताऊंगा, बोलिए। आप याद करिए, जहांगीर खान जो कि चुनाव से पहले कह रहे थे फाल्ता सीट से, पिक्चर अभी बाकी है, मैं दिखा दूंगा, और बाद में कहते मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। तो अब इसके लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है? अरे गलत किया है, आज डरे हुए। और यहां प्रसून जी ने जो बात कही, वो तो विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने क्या कहा? आक्रोश है जनता में, वो भी तो सवाल यहाँ पर उठेगा। लेकिन आज की स्थिति में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि नंदीग्राम में उपचुनाव हो रहे हैं और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ऐसा क्या हो गया 1 महीने के भीतर कि अचानक बंगाल के भीतर ममता बनर्जी का हुक्म नहीं चल रहा है उन्हीं के पार्टी